हाँ जी, ये देखें, ये बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट की जो है वो एक आउटलाइन है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये आपके सामने स्लाइड नंबर 2 नज़र आ रही है, टॉपिक्स फॉर डिस्कशन। ये क्या है? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि आपको यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के हवाले से आपको एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं वन बाय वन। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि आपको एक आम बिजनेस और एक ई कॉमर्स बिजनेस के मुतालिक एक फ़र्क पता होना चाहिए। देखें, ई कॉमर्स बिजनेस वो होता है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मुखफ़फ़ है, ई कॉमर्स। और इसके अंदर हम ये करते हैं कि एक टर्म यूज होती है, मोटार एंड ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स एंड मोटार शॉप। इसे हम यूके यूएसए के अंदर इस टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि आपकी जो फिजिकल शॉप होती है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, उसे मोटार एंड ब्रिक्स शॉप कहते हैं। जिस तरह आप मार्केट में जाएं और दुकान पे जाके आप देखेंगे कि आपको बहुत सी शॉप्स मिल जाएंगी, जो कपड़े की दुकान है, कोई मोटरसाइकिल की दुकान है। ठीक है, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस है इनकी। अच्छा, जब हम बिजनेस को ऑनलाइन कर देते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाती है। ठीक है, जिसमें आप सेल एंड परचेज कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन फिजिकल बिजनेस एंड इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। फिजिकल बिजनेस के अंदर फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के अंदर ऑनलाइन जो है वो हम करते हैं। अच्छा, अब ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए या ऑनलाइन कामकाज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, एंड Amazon, eBay, Walmart, इट्स ए दराज आर वन ऑफ देम। ठीक है, ये एक मार्केट प्लेसेस है। ई कॉमर्स बिजनेस आप अपनी वेबसाइट से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपनी वेबसाइट बनाएं और वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स डालें और सेल कर लें, वो आपकी वेबसाइट होगी। लेकिन अगर आप किसी मार्केट प्लेस के ऊपर जाते हैं तो उसमें आपको और बेनिफिट्स होंगे, वो जो हम अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक खास बात यह है कि आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो आपको अपना जो है वो छोटे लेवल के ऊपर काम करने के लिए आपको सेटअप कॉस्ट नहीं पड़ती। देखिए, आपको पहले दुकान का बयाना देना होगा अगर आपने फिजिकल शॉप करनी है, फिर उसके बाद आपको पेंट करवाना है, फिर फर्नीचर लेना है वहां पे, ये सारे काम करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिकली ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ एक वेबसाइट ही बनानी है, 5,000 10,000 रुपए के अंदर वो बन जाती है। फिर दुकान का एक बिजली का बिल, लड़कों की तनख्वाहें और मुलाजमीन की तनख्वाहें और दुकान का किराया, ये तमाम एक्सपेंसेस आपको बेयर करने हैं। इसमें ऐसा सिलसिला नहीं है, इतने हैवी एक्सपेंसेस नहीं होते इलेक्ट्रॉनिकली। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ई कॉमर्स जो है उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि किसी की भी एक्सेस में होते हैं। मैंने दराज पे भी ज्यादा तौर के ऊपर सेलिंग की है, तो हमारे पास जो है वो कुछ कभी कभार कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो कभी चित्राल से आ रहे हैं, कभी मर्दान से आ रहे हैं, कभी कराची से आ रहे हैं। यानी बस यूं समझें, कराची टू खैबर आप एक तरीके से एक्सेसिबल हो गए। तो दुनिया में जब बड़े मार्केट प्लेसेस पे आप काम करते हैं, फिर तो आप वर्ल्ड वाइड हो जाते हैं। आप यू सेल ग्लोबली बेसिकली। तो इसलिए उसमें यह है, हम तो ये रिकमेंड करते हैं कि अब जो है वो दौर ही ई कॉमर्स का है और अब ऑनलाइन जो है वो बिजनेस स्टार्ट किए जाए। तो इसलिए बेसिकली मैंने आपको एक डिफरेंस बताना मकसूद था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड फिजिकल स्टोर। अच्छा, अब जो ये बिजनेस साइकिल है ई कॉमर्स का, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आम किसी भी उसका बिजनेस साइकिल होता है, किसी भी उस फिजिकल जो बिजनेस होता है उसका बिजनेस साइकिल ये बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, जैसे बिजनेस जो है आप शुरू करते हैं, उसकी सेटअप कॉस्ट, उसके अंदर फिर वो उसकी एक मेच्योरिटी आती है, फिर उसमें प्रोडक्ट्स होती हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो फिर आगे तक चलता है सिलसिला। तो इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फर्क ये है कि आपके बेनिफिट्स जो आपको जो आप रेवेन्यू लॉस कर रहे होते हैं, जो आप कस्टमर्स लूज कर रहे होते हैं फिजिकल बिजनेस के अंदर, वो आप गेन कर लेते हैं बेसिकली ई कॉमर्स के अंदर। अच्छा, अब ये हमने बेनिफिट्स भी देख लिए कि ई कॉमर्स मार्केट के और ट्रेडिशनल मार्केट के क्या हैं। मैंने आपको बता दिया है, जो बड़े बड़े एक्सपेंसेस हैं वो नहीं होते। दुकान का किराया, अब आप देख लें, दुकान का किराया ही 60-60 हज़ार 70-70 हज़ार रुपये होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने जो डोमेन और वो परचेज की भी होगी, होस्टिंग, वेबसाइट, जो भी आपने वेबसाइट अगर अपनी बनाई हुई है, तो उसकी आपको ज़्यादा डोमेन और होस्टिंग पे करनी होगी, जो 3,000 4,000 रुपये होती है, 5,000 10,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। फिर अगर आपका बिजनेस बहुत ज्यादा स्केल कर जाता है तो आपको मुलाजमीन की तनख्वाह देनी पड़ेंगी, जो कि इसमें ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आपको बहुत हैवी सैलरीज पे करनी पड़ती हैं। तो इस तरह के कुछ बेनिफिट्स हैं कि जो हमने अभी डिस्कस किए। अच्छा, अब ई कॉमर्स के अंदर बहुत से बिजनेस मॉडल हैं। अभी फिलहाल मैं ये चाहूंगा कि रिटेल आर्बिट्राज, ऑनलाइन आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग और इस हवाले से अभी फिलहाल इसको हम स्किप करते हैं।
तो हम ये जब किसी मार्केट प्लेस पे आएंगे हम उसके जब वहां पे हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अमेजोन के ऊपर। देखें, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अमेजोन से क्यों स्टार्ट लेना है इन्होंने, कि आप लोग पहले ईबे क्यों नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, आपके जहन में आया होगा दराज से भी तो स्टार्ट आप करवा सकते हैं ना, हम स्टार्ट ले सकते हैं। आपकी उम्मीद है कि कोर्स में आप ये इंशाअल्लाह ड्रिल से पढ़ेंगे, लेकिन दराज के मुतालिक हम स्टार्ट उससे दराज से क्यों नहीं ले रहे। उसकी वजह यह है कि देखें, ये जो अमेजोन है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, दुनिया की सबसे बड़ी। ठीक है, और एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के मुताबिक जो दराज है वो अमेजोन का जो सेल्स रेवेन्यू है उसका 0.04% है। अब आप ये देख लें, 0.04%, यानी दराज की ये हैसियत है। तो बहुत छोटी मार्केट है और अमेजोन बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, तो वाई नॉट सेल ऑन द लार्ज मार्केट जहां पे ज्यादा कस्टमर आ रहा है। देखें, अब मिसाल के तौर पे आपको एक ऑप्शन दी जाए और आपको अगर गवर्नमेंट पैसे दे के आप अपनी दुकान कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सारी इन्वेस्ट करे, मिसाल के तौर पे एक समझाने के लिए एक मिसाल है, और आपको कहा जाए कि आप या तो चाहे दुकान में सॉरी आप दुकान खोल लें अपनी गांव के अंदर, या आप किसी कैंट एरिया के अंदर, या किसी भी पोश एरिया के अंदर आप अपनी शॉप खोल लें, तो आप कहाँ शॉप खोलना पसंद करेंगे। डेफिनेटली वहीं कि जहाँ पे कस्टमर ज्यादा आता है, जहाँ पे कस्टमर रिच है, जहाँ पे कस्टमर जो है वो उसकी बाइंग पावर ज्यादा है और सेंसिबल मेच्योर और रैशनल कस्टमर है, अब वहां पे जाना पसंद करेंगे। तो डेट्स वाई वी बेसिकली प्रीफर अमेजोन। फिर अमेजोन का आपको पता है कि इस दफा इनका जो लास्ट अभी ईयर गुजरा है, इसका जो Q2 Q3 की जो सेल्स अगर आप देखें तो वो 22-25 बिलियन डॉलर्स रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा कोरोना की वजह से भी एक इफेक्ट आया है, कोरोना इफेक्ट भी है, क्योंकि लोग जो है वो घर में रहे, उन्होंने ऑनलाइन बाइंग ज्यादा की। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि देखें, कोरोना की वजह से दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस बंद हो गए। ये वो वाहिद इंडस्ट्री है ऑनलाइन बिजनेस की जिसमें जो है वो कोरोना के पीरियड के अंदर जो बहुत स्पीड से जिसने बूम बूम लिया है, जिसने बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जो है वो डेवलपमेंट की है। अब आप ये देखें कि अमेजोन ने रिकॉर्ड सेल की है इस कोरोना के क्वार्टर्स के अंदर, और इसका जो है वो 22-25 बिलियन डॉलर इसका रेवेन्यू रहा है, जो आपके अफगानिस्तान, सोमालिया और जो छोटे इस्लामी ममालिक हैं उनके सालाना बजट से ज्यादा है इसका एक क्वार्टर का रेवेन्यू। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ये मार्केट प्लेस है। 7 मिलियन से ज्यादा इसके एम्प्लॉयज हैं, पूरी दुनिया में इसका नेटवर्क है। ठीक है, और 103 कंट्रीज के अंदर स्पेशली ये बहुत अपने जो है वो कदम जमा चुका है, बल्कि अब तो ये गल्फ के अंदर भी चला गया। आपके इल्म में होगा कि अब अभी रिसेंटली अमेजोन जो है वो स्टार्ट हो गया है यूएई के अंदर भी और सऊदीया के अंदर भी। ठीक है, तो सऊदी अरब के अंदर भी इसका सेटअप स्टार्ट हो चुका है, तो वहां पे भी बाइंग सेलिंग जो है वो लोग अब इस पे अमेजोन के ऊपर कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो इसकी ये आहिस्ता आहिस्ता इसका नेटवर्क फैलता जा रहा है, और ये अब आगे दौर ही ई कॉमर्स का है, तो लिहाजा इसने आगे ई कॉमर्स ने ही आगे अपनी जगह लेनी है, और लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब अवेयर हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, और वो प्रीफर करते हैं ऑनलाइन बाई करना, क्योंकि जाना, फैमिली को शॉपिंग करना, और फिर जो है अगर मर्द हजरात के पास टाइम नहीं है तो वो फिर उनका वो टाइम वेस्ट होना, तो वो उससे बचते हैं और वो ऑनलाइन चीज़ दी, ऑर्डर की और घर आ गई। तो ये कुछ थे, हमने इसके मुतालिक हमने पढ़ा सारा कि अमेजोन का इंट्रोडक्शन। ईबे भी देखें बहुत से कंट्रीज के अंदर अभी भी टॉप के ऊपर है, यूके के अंदर ईबे नंबर 1 पर है और अमेजोन नंबर 2 पर है। ठीक है, अभी चंद ममालिक ऐसे हैं जहां पे ईबे अभी भी टॉप पर है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अमेजोन अभी विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू, विद रिस्पेक्ट टू इट्स बिजनेस साइज अभी भी टॉप पर आ रहा है। दैट्स व्हाई वी प्रीफर टू गो टू द लार्जेस्ट मार्केट। और सेकंडली देखें, जहां पे बिजनेस ज्यादा है वहीं पे आपकी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होंगी, एज ए वीए बात कर रहा हूँ। जाहिर बात है वहां पे लोगों को ज्यादा सर्विसेज चाहिए होंगी। मैं कुछ जॉब्स करता था पहले ऑनलाइन, अब वो मैंने करना छोड़ दी है। उनकी महीने के अंदर 5 या 10 जॉब्स आती थी। आप एक काम करें, कभी अपने आपने जिन लोगों ने अकाउंट बनाया हुआ नहीं बनाया हुआ तो आप फिर बनाएंगे यकीनन इंशाल्लाह, अपवर्क या फाइवर के ऊपर। अपवर्क पे जाके जरा जॉब सर्च करिएगा, वैसे ही उस पर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है जॉब सर्च करने के लिए। उस पर जॉब सर्च करें और सिर्फ लिखें अमेजोन, और देखें रात के वक्त कि आपने जब
बल्कि आप सुबह करिए, क्योंकि जब आप सुबह यहाँ करेंगे तो वहाँ पे दिन निकला होगा यूएसए के अंदर। तो आप सुबह में या रात में आप कभी भी चलें करके देख लीजिएगा, उसमें आप देख लीजिए कि लास्ट 24 आवर्स के अंदर कितनी जॉब्स पोस्ट हुई हैं। ठीक है, आपको उसी से अंदाजा हो जाएगा। हर घंटे, हर 1.5 घंटे के बाद जो है वो, बल्कि मिनट्स के अंदर जॉब्स पोस्ट हो रही होती हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है उसमें अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए ज़्यादा है, ज़्यादा जॉब्स होंगी तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप अमेजोन भी करें, ईबे भी करें और बाकी भी करें, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू प्रायोरिटी जो है वो अगर आप देखें तो आपने उसी को प्रायोरिटी देनी है कि जिसमें जॉब्स वगैरह ज़्यादा है। लेकिन बहरहाल ईबे से भी लोग बहुत कमा रहे हैं, दराज पे भी कमा रहे हैं। मैंने खुद काफ़ी इसमें बिजनेस किया है दराज पे।